Assalamualaikum student, how are you? Hope you are all good. Today we are going to start a new chapter, chapter number 12, जो है verbs non-finite form. इसमें हम लोग verbs के बारे में पढ़ेंगे और verbs का कौन सा फॉर्म पढ़ेंगे? non-finite form. तो वर्ब के बारे में आगे सबसे पहले विचार करते हैं. वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन को दिखाता है. ये कह सकते हैं वर्ब एक एक्शन वर्ड है. और हम ये भी जानते हैं कि जितने भी सेंटेंस हैं उन सेंटेंस में एक वर्ब का होना जरूरी है. इसका मतलब बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं होता. अब जब वर्ब इतना जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट है, तो वर्ब्स के बारे में जानते हैं. वर्ब्स किस तरीके का होता है? तो वर्ब जो है दो तरीके के होते हैं. एक फाइनाइट वर्ब होता है और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है. तो हम इसमें पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में. आइए सबसे पहले फाइनाइट वर्ब के बारे में जानते हैं. फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? सबसे पहले कुछ सेंटेंस देखते हैं. यहाँ पर टोटल 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं. पहला सेंटेंस देखिए, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, सी टेक्स टी इन द मॉर्निंग, और थर्ड वन यू टेक टी इन द मॉर्निंग. हम मेन फोकस करते हैं वर्ब के ऊपर. इसमें अगर देखें ये वर्ब है टी ए टेक. अगर इसमें देखें ये है टेक्स और इसमें देखें ये है टेक. तो इसमें हम देख रहे हैं वर्ब्स की अलग अलग फॉर्म का यूज हो रहा है. अब ये वर्ब के अलग अलग फॉर्म का यूज किस तरह से हो रहा है या किस वजह से हो रहा है? तो ये सब्जेक्ट है आई या शी या यू, यही वर्ब्स के फॉर्म को डिसाइड कर रही है. तो याद रखिए, जिसमें वर्ब्स की फॉर्म सब्जेक्ट के अनुसार या नंबर के अनुसार या नंबर से जो है डिसाइड होती है, ऐसे वर्ब्स को कहते हैं फाइनाइट वर्ब. आई बात समझे? जिसमें वर्ब्स सब्जेक्ट से वर्ब्स की फॉर्म चेंज होती रहती है, तो ऐसे वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं. जैसे आई के साथ क्या आया हुआ है? आपका टेक आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर शी है, शी के साथ आपका टेक्स आया हुआ है. इस वर्ब में क्या लग गया है? एस लग गया है. वहीं पर यू आ रहा है, इसके साथ क्या आ रहा है? आपका टेक लग रहा है. इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट है जिसमें आपकी वर्ब जो है उस सब्जेक्ट के हिसाब से, उस सब्जेक्ट के साथ क्या करती है? अपने फॉर्म को चेंज करती रहती है. इस वजह से हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब. ये हमारे लिए फाइनाइट वर्ब. अब बढ़ते हैं हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब से. दूसरी हेडिंग हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब. तो नॉन फाइनाइट वर्ब ठीक फाइनाइट वर्ब की अपोजिट होगी. इसका मतलब ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट या नंबर से उनके फॉर्म पर कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव नहीं होता है, ऐसे में वर्ब को कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब. अब नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हम जान चुके हैं कि नंबर से या पर्सन या सब्जेक्ट के नंबर से या सब्जेक्ट के पर्सन से इस वर्ब पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता. यानी एक ही फॉर्म हर जगह, हर सब्जेक्ट के साथ एक ही फॉर्म यूज होती है. तो ऐसे वर्ब को हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब. अब नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी 3 होती है. इसका मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब जो है आपके 3 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला आपका इंफिनिटिव, सेकंड है पार्टिसिपल,
जेरल्ड। अब इन तीनों नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन कर लर्न करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंफिनिटिव से। देखिए आपके सामने सेंटेंस लिखे हुए हैं। सबसे पहला, आई वांट टू राइट अ लेटर, यू वांट टू राइट ए लेटर, सी वांट्स टू राइट ए लेटर। यहाँ पर देखिए ये भी आपकी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो हमें फोकस कहाँ पर करना है, यहाँ पर, क्योंकि हम ये जानते हैं ये वर्ब आपकी सब्जेक्ट से चेंज होती रहती है। यहाँ पर देखिए राइट इसमें भी है, राइट इसमें भी है, राइट इसमें भी है, लेकिन ये इनको हम टू के साथ मिलाकर देखेंगे, टू के साथ, टू राइट टू राइट टू राइट। देखिए सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन ये जो वर्ब की फॉर्म है इसमें किसी भी तरीके की चेंजेस नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से ये वर्ब कैसे कहलाएंगे, ये वर्ब आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर टू प्लस राइट लिखा हुआ है, तो इंफिनिटिव के बारे में भी हम कुछ इंफॉर्मेशन इसी सेंटेंस के थ्रू ले लेंगे। इंफिनिटिव का मतलब होता है सिंपल सा टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब को ही इंफिनिटिव कहते हैं। इसका मतलब टू के साथ जब वर्ब आ जाता है ऐसे ही फॉर्म को हम इंफिनिटिव कहते हैं। यहाँ पर टू प्लस देखिए वर्ब है, टू राइट टू राइट टू राइट, तो ये तीनों आपके क्या है, ये तीनों आपके इंफिनिटिव है। दूसरी चीज, इंफिनिटिव दो तरीके के होते हैं, एक तो आपका ये हुआ टू प्लस वर्ब, और दूसरा इंफिनिटिव वो है जिसमें आपका टू नहीं होता, केवल क्या होता है, वर्ब का यूज होता है। तो याद रखिए इंफिनिटिव दो तरीके के होते हैं, एक इंफिनिटिव में टू लगा होता है और दूसरे इंफिनिटिव में टू हटा होता है। जिस इंफिनिटिव में टू लगा होता है उस इंफिनिटिव को टू इंफिनिटिव कहते हैं। इसे हम कहते हैं टू इंफिनिटिव, और जिसमें हटा होता है उसे कहते हैं बेयर इंफिनिटिव, उसे कहते हैं बेयर इंफिनिटिव। तो देखिए सबसे पहले इसमें अगली रीडिंग आपकी है यूजेस ऑफ टू इंफिनिटिव। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं टू इंफिनिटिव के बारे में, इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, किस किस फॉर्म में किया जाता है। टू इंफिनिटिव के यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए सबसे पहला यूज क्या है इसका, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सबसे पहला यूज किसके रूप में किया जाता है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। कैसे, टोल्ड इज वुमन, टू एड इज वुमन। एड का मतलब होता है गलती करना, वुमन मतलब मानवीय है या इंसानी, क्या है, गलती करना इंसानी फितरत है। यानी इंसान जो है अपने लाइफ स्पैन में, जो लाइफ स्पैन उसकी अपनी जिंदगी में गलती करता रहता है, ये उसकी फितरत में है। टू एड इज वुमन। इसी तरीके से आगे टू फॉरगिव इज डिवाइन, यानी माफ कर देना क्या है, पवित्र है या डिवाइन। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये टू प्लस ई आर जो है, टू प्लस एड जो है, ये भी आपका टू इंफिनिटिव है, जो कहाँ पर आया हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं
ये आपका वर्ब है और वर्ब से पहले का पार्ट होता है वही आपका सब्जेक्ट कहलाता है। थर्ड है टू कंटेंट इज इजी, किसी की आलोचना करना आसान है। तो ये रहा पहला जिसमें इंफिनिटिव का यूज हम लोग कर रहे हैं किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। अब अगला पेज नंबर 38 पर देखिए, इसमें जो है आपका इंफिनिटिव आ रहा है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। ट्रांजिटिव वर्ब का है आप पढ़ चुके हैं। इसको देखिए, एक प्रिया वांटेड टू रीड, ये आपका वर्ब है और वर्ब के बाद आपका ये इंफिनिटिव आ रहा है, इस वजह से इसे कहा गया है वर्ब के ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर इंफिनिटिव का यूज हुआ है। इसी में आपका सेंटेंस है जैसे सी विश टू प्ले द गिटार, इसमें भी देखिए आपका जो वर्ब विश है उसके बाद आ रहा है आपका टू प्ले जो कि इंफिनिटिव है, तो यहाँ पर भी ये इंफिनिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एस ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। तीसरा जो थर्ड फॉर्म है वो किसी रूप में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में है। प्रीपोजिशन के बाद देखिए, द बेबी वाज अबाउट टू क्राई, द बेबी वाज अबाउट टू क्राई। यहाँ पर ये आपका टू क्राई ये आपका इंफिनिटिव है और इंफिनिटिव से पहले ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद आपका इंफिनिटिव आ रहा है, इसका मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रूप में इंफिनिटिव का यूज किया गया है। द बेबी वाज अबाउट टू क्राई, बेबी रोने ही वाला था। अगला इसमें है अस कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में। कैसे, द बॉयज डिजायर वाज टू बिकम ए डॉक्टर, लड़के की ख्वाहिश थी कि वो एक डॉक्टर बन जाए। तो यहाँ पर आपका टू बिकम ये है, ये आपका इंफिनिटिव है और ये किसके बाद आया हुआ है, वर्ब के बाद आया हुआ है, इसलिए इसे कहा गया है कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, वर्ब के कंप्लीमेंट, वर्ब के पूरक के रूप में, यानी इस वर्ब की मीनिंग को ये कंप्लीट कर दे रहा है। ये रहा आपका इंफिनिटी का यूज। तो क्लास हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है।